देखिए क्वेश्चन नंबर 110 एलसीएम से पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आया इस टाइप का। इसने बोला क्या है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। एचसीएफ 12 है और एलसीएम 72, एक 720 है। एचसीएफ कितना है 12 और एलसीएम कितना है 720। इसमें पूछता है पेयर, इसमें पूछता है कितने जोड़ा संभव है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो ध्यान दीजिएगा। एलसीएम का मतलब क्या समझाया था आपको। एलसीएम का मतलब होता है कि कॉमन नंबर आएगा, ठीक, कुछ ना कुछ कॉमन होगा दो संख्याओं में, वो आएगा, और जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। आ रहा समझ में। जैसे 4 और 6 का एलसीएम बोलना है तो 4 और 6 में क्या कॉमन है 2, और 4 में क्या बच गया 2 कॉमन लेने के बाद 2 बच गया। 4 और 6 का एलसीएम क्या हो गया, बोलेंगे इसमें 2 और 2, इसमें क्या है 2 और 3, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, कॉमन आ गया 2, और जो कॉमन नहीं आया उसको भी लिखना होता है। ये हो गया इसका एलसीएम, यही होता है एलसीएम। तो उसी चीज़ को यहाँ पर यूज लेना। देखिए कैसे करेंगे। हम बोले कि इन दोनों में एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में जो कॉमन है मतलब एचसीएफ वो भी आएगा, और जो कॉमन नहीं आएगा वो भी आएगा। तो ये होता है एलसीएम डायरेक्ट। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है 12 लिख दिए, यहाँ लिख दिए एक्स, यहाँ लिख दिए वाई, ठीक है। इसका टोटल कितना है 720। 12 से कितना बार में कट जाएगा ये 60 बार में। इसका मतलब जो 60 है वो कैसे आना चाहिए, एक्स और वाई को गुना करके। तो एक्स वाई का आपको पेयर देखना कि एक्स वाई क्या रखें कि 60 आ जाए। तो 1 से शुरू कीजिए, 1 रखेंगे तो ये 60 होगा, 2 रखेंगे तो ये 30 होगा, 3 रखेंगे तो ये 20 होगा, 4 रखेंगे तो ये 15 होगा, उसके बाद 5 रखेंगे तो ये 12 होगा, 6 रखेंगे तो ये 10 होगा। अब आगे बढ़ेंगे 7, 8, 9 नहीं आएगा, 10 में आएगा। तो 10 और 6 उल्टा हो जाएगा, उल्टा को नहीं लेना है। अब इतना सारा वो पेयर बना है, लेकिन इसमें से ओरिजिनल जो पेयर है वही होगा जो को प्राइम में होगा। मतलब एक्स वाई जो बचता है वो को प्राइम नंबर रहता है। क्या रहता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब होता है जिसका एचसीएफ 1 है। तो यहाँ देखना है कि एचसीएफ किसका 1 है। इन दोनों का एचसीएफ 1 है ना, इन दोनों का एचसीएफ 1 है नहीं, ये 2 से कट रहा है। इन दोनों का एचसीएफ 1 है, कट रहा है। इन दोनों का एचसीएफ 1 है, इन दोनों का एचसीएफ 1 है, इसका नहीं है। तो कितना पेयर बन गया 4। इसका आंसर कितना होगा 4 पेयर। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कर लेंगे आराम से। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा से सुनिएगा, है ना। ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपके पास आ जाए क्योंकि वह भी अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया हुआ है 372। तो यहाँ लिख लेते हैं हम। देखिए एचसीएफ और प्लस एलसीएम शॉर्ट में लिख लिए, कितना है 372। ये समझ में आया, योग दिया हुआ, ये योग दिया हुआ है, ठीक। आगे देखिए, यदि एलसीएम एचसीएफ का 92 गुना है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या दे दिया है, ये दिया हुआ है ना। और हमसे देखिए क्या बोला आगे में, एक संख्या जो है वो है 368, एक नंबर मतलब फर्स्ट नंबर मान लेते कितना है 368। तो हमसे क्या पूछा है सेकंड नंबर क्या होगा, ये ना पूछा है। इतना ही मेरे पास डेटा है क्वेश्चन में। सोचिए इसमें क्या करना चाहिए। हम आपको हमेशा समझाएं, कभी भी योग देगा, योग किसी भी चीज़ का है, ए और बी है, एलसीएम एचसीएफ है, कोई भी है, राम श्याम है, आ रहा समझ में, किसी का भी अगर मेरे पास योग दिया हुआ है तो रेशियो को जोड़ के भाग दे देंगे, बस यही काम करना है। यहाँ पे भी वहाँ जिस चीज़ का योग है, किसका योग है एलसीएम और एचसीएफ का, तो यहाँ पर रेशियो किसका है एलसीएम एचसीएफ का, इसको जोड़ेंगे और भाग देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 93। तो 93 से कितना बार भाग लगेगा, ये 4 बार, 9 चौक 36 और 3 चौक 12, कितना बार। तो एक रेशियो का मान क्या निकला 4। अगर हमसे पूछेगा एचसीएफ क्या है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, और इसको 4 से इंटू कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 चौक 36 और 12 कितना 368। तो ये निकल गया एलसीएम और एचसीएफ। और आपको ये एक टाइप और पढ़े होंगे आप, क्या पढ़े होंगे सुनिए। हम बोले थे कि आपके पास जब भी एलसीएम एचसीएफ है और फर्स्ट नंबर है तो वहाँ एक फार्मूला बनता है, वो हमेशा यूज लेना है। क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही था ना। तो देखिए मेरे पास एलसीएम आ गया, मेरे पास एचसीएफ आ गया, मेरे पास फर्स्ट नंबर है, और हमको पूछा क्या है सेकेंड नंबर। तो देखिए ये कट जाएगा, कटेगा, तो मेरे पास बचा क्या, इसका मतलब सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड ये था ना एलसीएम, फर्स्ट नंबर ये है, आंसर क्या होगा 4। बोलिए समझ में आया आपको, आ गया। इसमें कुछ देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये क्या है रेलवे में देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको चांस रहेगा पूछने का।
कि जहाँ पे वो चेक करना चाहता है कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, क्वेश्चन नंबर 120, तो इसमें क्या बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांक x और y है, ठीक है। उसमें x जो है y से बड़ा है और उसका एलसीएम कितना है, xy। तो दोनों धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, ये पूछा है। तो अब हमसे एचसीएफ पूछा है, पहले ये देखिए कि हमको एलसीएम दिया क्या है, xy, और हमको पूर्णांक क्या दिया, संख्या क्या दिया हुआ है। आप खुद सोचिए कि जो संख्या है एलसीएम उसका मल्टीपल दिखा रहा है। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 3 है और 4 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 गुना 4 मतलब 12। क्यों हुआ ऐसा पता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ देखते हैं, है कि नहीं। इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, 1। इसका मतलब कभी भी हाईएस्ट कॉमन 1 है तो उसका एलसीएम संख्या का मल्टीपल होता है। इसका मतलब यहाँ पर इस संख्या का एलसीएम वही संख्या का मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम कि इसका एचसीएफ 1 होगा, ख़त्म काम। ये चीज़ दिमाग लगाना है, कुछ नहीं लगाना है दिमाग। मतलब कभी भी कोई संख्या दे दिया है और उसका एलसीएम उसी का मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम किसको बोलते हैं, सौभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका एचसीएफ 1 होता है। अगर एचसीएफ 1 होगा मतलब कॉमन उसमें क्या 1 है, तो वो आपस में गुना ही होगा एलसीएम बनने के लिए। बात समझ में आया। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में आने का चांस है कि नहीं। क्योंकि इस तरह एक्स वाई जब भी आता है, एक्स वाई ऐसे करके क्वेश्चन जब भी आता है तो लगता है कि ये थोड़ा अलग है। हाँ, एक क्वेश्चन और आपके पास है, सेम क्वेश्चन जैसे हम लोग एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं, वैसा क्वेश्चन देखिए फिर से पूछा है ना। ये क्वेश्चन कब पूछा है, 15 नवंबर 2018 का शिफ्ट में पूछा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए डेटा लिख लिया हम यहाँ पर। बोलता दो संख्याओं का एलसीएम और एलसीएम उनके एचसीएफ का 42 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना गुना है, 42 गुना। तो हम एलसीएम को एचसीएफ से कितना गुना ले लिए, 42 गुना। अगर बोलता 35 गुना तो 35 1, बोलता 49 गुना तो 49 1, जैसे बोलता ले लिए। आगे एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया हुआ है, 602। एल और एच लिख लिए 602। अब बोलता है उसमें से एक संख्या 84 है, तो दूसरा संख्या क्या है। हम आपको एक बार हिंट दे चुके हैं इससे पहले कि कभी भी एक संख्या दे के दूसरा संख्या पूछेगा, इसका मतलब आपको वो फॉर्मूला यूज करना है। कौन फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है। तो हमको कम से कम एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा ना पहले, तब तो ये चीज़ आपको हिंट लेना है ताकि क्वेश्चन जल्दी टैकल हो, जल्दी आप बना सकें। जैसे बोलेगा सेकंड नंबर क्या, तो समझ जाना है ये फॉर्मूला में जाना है, ठीक है। हमको इसमें क्या करना होगा, एलसीएम और एचसीएफ पता करना होगा। अब सोचिए आप यहाँ पर कि हमको टोटल दिया हुआ है, हम क्या बोलते हैं, रेशियो को जोड़ कर भाग देंगे। तो यहाँ टोटल कितना होगा, 43। बताइए कितना बार लगेगा, देखिए अच्छा से कितना बार लगेगा, लग जाएगा आपका 14 टाइम्स में, है कि नहीं, 14 टाइम्स में लग जाएगा। 4 × 42 का 2, हाँ तो बचा 4, 14 × 56 4 60, हाँ लग गया। तो कितना बार में लगा, 14 बार में। एक रेशियो का मान 14, तो एचसीएफ कितना होगा, इंटू 14 मतलब 14, और एलसीएम कितना होगा, इंटू 14 मतलब इंटू नहीं करना है, इंटू नहीं करना है, यही तो यहाँ समय बचाना है। हम ये लिख दे रहे हैं आपके लिए, इसको इंटू नहीं करना, हमको डायरेक्ट यहाँ उतार देना है। हम इंटू करेंगे फिर काटना है, हमको पता नहीं काटना है इसको, तो इंटू क्यों करें हम, ये सब चीज़ दिमाग में रखना है पेपर में। तो इसका मतलब एलसीएम कितना है, 42 इंटू 14, यह एलसीएम, और एचसीएफ कितना है, इंटू करके फिर बुड़बकी नहीं करना है, क्या नहीं तो पता चलेगा क्या अपना को अपने गांध लिए। आए समझ में, दूसरा गांध अगर चलेगा। आए समझ में। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 42 का डबल इधर दिख रहा है, दिख गया, इधर 2 का इधर 7 बार में 14 7 8 98, इधर कितना आएगा 98। ये समझ में आ गया क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन है क्या, लेकिन जो बात बोलेंगे वो ध्यान रखना है, इंटू नहीं करना है, ऐसे समझ जाना है कि ये इसी क्वेश्चन को बता रहा है, यही सब एग्जाम में समय बचाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है कि नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 5 नवंबर 2018 को, ये भी बहुत आसान है, आराम से कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ आप सीख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमको ये बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, तो दो संख्या का अनुपात कितना है, 7 और 11, और उसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, एलसीएम। तो अगर हम इसको बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे, सुनिए बढ़िया से। हम इसमें क्या करेंगे, हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, यहाँ योग दिया है इसका योग करके भाग देंगे, एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ लेके भाग देंगे, अंतर दिया अंतर लेकर भाग देंगे, ऐसे करते हैं ना हम लोग। तो एचसीएफ दिया तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 7 और 11 का 1, इसको 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8, एक रेशियो का मान 8 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम बोलें ये कितना हो जाएगा, 8 × 7,
संख्या मिल जाएगा। और ई कितना होगा 11 गुना 8, ये भी संख्या मिल जाएगा। हमसे पूछा क्या एलसीएम, तो हम क्या जानते हैं एलसीएम किसको बोलते हैं, जो कॉमन आ रहा है उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी लेंगे, यही तो होता है एलसीएम, होता है ना। तो कितना हो जाएगा 56 और 56 गुना 11, 56 गुना 10 560 और 16 616, 56 और 560 और 56, यही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको पहले से पता है तो आप इतना क्यों करेंगे, ये भी तो सोच सकते हैं। बढ़िया सुनिए, हम बोले एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन आ रहा है वो भी होगा और जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी होगा। मतलब कॉमन जो आ रहा है वो तो पहले दे दिया है 8, और जो कॉमन नहीं आ रहा है वो कौन हो सकता है, संख्या का रेशियो। इसका मतलब 7 और 11, यही तो हो गया एलसीएम। समझ में आया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऐसे तो बना लेंगे, लेकिन अगर वैसे बना लेंगे तो क्या दिक्कत है, देख के ही बन जाएगा, खत्म काम। आया समझ में। देखिए ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोलता है 3 संख्याओं का एलसीएम कितना है 47 52। 3 संख्या का एलसीएम कितना है 47 52, ठीक है। एक बार समझ लीजिए एचसीएफ कितना है 6, और बोलता है यदि 2 संख्याएं 48 और 66 है तो तीसरी संख्या क्या है, ठीक है। 2 संख्या दे दिया है, तीसरी संख्या क्या है ऐसा ही पूछा है। तो 2 संख्या अगर रहता तो हम क्या जानते हैं, 2 संख्या में एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या करना हमको, यहाँ भी हो सकता है वो काम, लेकिन हम वहाँ यहाँ पे क्या करेंगे ना, सुनिएगा बढ़िया से। हम आपको एक चीज़ डायरेक्ट समझाए थे थोड़ा देर पहले, आपको क्या समझाए थे कि एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन आएगा वो भी होगा और जो कॉमन नहीं आएगा वो भी होगा, लेकिन वो रेशियो का टर्म में रहता है, एक्स वाई रहता है कि नहीं रहता है। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, जैसे ये यहाँ लिखेंगे एच मतलब एचसीएफ पहला, एक्स वाई, ये 2 संख्या में ऐसा करते थे। तो 3 संख्या है तो क्या लिखेंगे जेड, लिख देंगे जेड। आइए एक्स वाई जेड क्या है एचसीएफ, मतलब उसका रेशियो है, क्योंकि इसमें जो भी कॉमन था उसको निकाल लिए हैं। आ रहा समझ में, ठीक। तो बोलेंगे एचसीएफ है कितना मेरा, एचसीएफ है कितना है 6। अब एक्स लिखना है तो एक्स लिखने के समय हम क्या बोले एचसीएफ बाहर कर लेंगे उसमें से, तो इसमें से 6 बाहर कर लेंगे तो 8 बचेगा, क्योंकि यहाँ 6 गुना 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8। दूसरा संख्या कितना है 66, यहाँ से 6 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 11, तो यहाँ लिखेंगे 11। अब सोचिए तीसरी संख्या नहीं पता, तो तीसरी संख्या का रेशियो क्या होगा, जो भी आएगा देखेंगे अभी हम, ठीक। तीसरी संख्या निकलेगा ऐसे, जो भी रेशियो आएगा उसको फिर एचसीएफ से गुना कर देंगे, ठीक। तो देखिए कैसे कटेगा, 11 टेबल में कितने बार में कटेगा ये, 11 चौक 44, बचेगा 11 तिया 33, 11 दूनी 22, खत्म हो गया 11 से। अब आया 8 का पारी, या 6 का लगाते 6, चलिए 6 से क्या बार में 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, कट गया। ये तो 72 आएगा ना, ठीक, कट गया। अब किस कौन बच गया 8 से काटेंगे तो कितने बार में 9 बार। इन 9 कौन आया पता है, ये आया जेड। तो जेड संख्या नहीं है, जेड संख्या का रेशियो है। तो संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ संख्या देखिए, संख्या से एचसीएफ निकाल लिए थे तो क्या बन गया था रेशियो। अगर वो रेशियो है तो संख्या बनाना है संख्या, तो क्या करना होगा, जो रेशियो आया और जो एचसीएफ है उसको गुना कर लेंगे, इसका मतलब संख्या क्या होगा 54। ये तरीका एक हो गया। बोलिए ये बात समझ में आया आपको। अब दूसरा चीज़ आपको हम पहले समझा चुके हैं कि जैसे कि एलसीएम जो बनता है, एलसीएम कौन होता है, जो एचसीएफ से भाग लगेगा, ठीक, ये भी बताए हैं। संख्या जो होता है वो एचसीएफ से भाग लगता है। दूसरा चीज़ ये बताए हैं, बहुत चीज़ बताए हैं, जैसे संख्या का अंतर भाग लगेगा एचसीएफ से। तो आपको ये क्वेश्चन को बनाते समय डायरेक्ट ये चीज़ भी देखना है कि एचसीएफ से भाग कौन लग रहा है। एचसीएफ है कितना 6, तो 6 से कौन भागा लगेगा इसमें से 54। तो देखिए एग्ज़ाम हेल्प करना चाहता है आपका मंजूर, ये आपको ये देखना है कि आप उसका हेल्प लेना चाहते हैं या नहीं। एग्ज़ाम हेल्प कर रहा है आपका, ऑप्शन ऐसा ही सेट किया है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक तरीका है बनाने का, बना तो दिए, लेकिन ये बिना बनाए भी निकल सकते थे यहाँ से, क्या करते हैं आप, लेकिन ये कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट क्या था कि एचसीएफ से संख्याएं भाग लगती है, जब संख्याएं भाग लगती है तो ऑप्शन में वही संख्या होगी जो एच से भाग लगेगी। आए समझ में। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो जाता तो अलग बात है, हो नहीं रहा है तो पहला मेरा चॉइस यही होना चाहिए कि ऑप्शन से करके निकल जाओ। अगर ऑप्शंस रहता है एक से ज़्यादा तब उसको हम बना लेंगे। समझ में आया बात, क्लियर है।